I will like to call upon Dr. Ravi Jain sir to please welcome Dr. Pankaj Gupta with the bouquet. डायबिटीज also called as diabetes mellitus, हिंदी में बोलते हैं मधुमेह. The main cause for diabetes is either there is deficiency of insulin hormone or there is impaired action of insulin. What is insulin? Insulin is a hormone that regulates blood sugar. So either there is deficiency means it is secreting in less amount. Suppose आपके पास एक तीर कमान है और आपने उसको खर्च कर दिया, अब आगे कोई जानवर आया तो आप उससे यूज नहीं कर सकते, आपका ये खाली हो गया है, तीर है नहीं. तीर इज लाइक इंसुलिन. नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हम बात करेंगे स्वस्थ शरीर की, पर स्वस्थ शरीर तब रहेगा जब आप बीमारियों से दूर रहेंगे। आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, क्योंकि डायबिटीज़ केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज गुप्ता जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि डायबिटीज़ को रोकने के लिए क्या उपाय हैं और क्या ऐसे कारण हैं जिनसे पूर्व में ही पता लगा लिया जाए कि डायबिटीज़ है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हम बात करते हैं पंकज गुप्ता जी से। सर नमस्कार। नमस्कार साहिल जी और दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। अभी हमने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व किया 14 नवंबर को और ये पूरा हफ्ता ही अवेयरनेस के लिए डेडिकेटेड है। एक्चुअली डायबिटीज़ अवेयरनेस एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसे हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। अभी डायबिटीज़ के केसेस काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली इसमें केसेस में वृद्धि देखने को मिली है पिछले कुछ दशकों में। इसका मुख्य कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बढ़ता हुआ वज़न है। अगर आपकी अनियमित दिनचर्या है, खान पान आपका ठीक नहीं है, तो उसमें वज़न बढ़ता है और उससे डायबिटीज़ का खतरा हमेशा बना रहता है। डायबिटीज़ से बचने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने चाहिए, अपने वेट को नियंत्रण में रखना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है और हम अपना लाइफस्टाइल और डाइट अच्छा रखते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रखते हैं, तो डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जो सीवियर हो सकते हैं, जो काफ़ी खतरनाक भी हो सकते हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। सर मैं एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा। जो मरीज होते हैं वह जब डॉक्टर के पास किसी और बीमारी का इलाज के लिए जाते हैं और तब उन्हें जांच के बाद पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ है, तो ऐसे क्या विशेष लक्षण हैं जिनसे उन्हें पूर्व में ही पता चल जाए कि उन्हें डायबिटीज़ है? डायबिटीज़ के प्रमुख लक्षणों में अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना, पेशाब बार बार आना, नज़र में धुंधलापन लगना और कमजोरी का एहसास होना प्रमुख हैं। लेकिन ये हर मरीजों में देखने को नहीं मिलते। अधिकांश केस ऐसे भी होते हैं जिनमें हम किसी अन्य बीमारी के लिए टेस्ट करवाते हैं और उसमें डायबिटीज़ इंसिडेंटली डिटेक्ट होती है। तो अगर डायबिटीज़ की बात करें तो शुरुआती दौर में मीन्स जब डायबिटीज़ इनिशियल स्टेज में है, शुगर आपके बढ़े हुए तो हैं बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, उस केस में हो सकता है आपको कोई सिम्टम्स महसूस ना हो। तो हमें जो मरीज हैं जिनको डायबिटीज़ की रिस्क है, जैसे जिनको मोटापा है, जिनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनका बैठने का काम है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको किसी अन्य कारण से कभी मालूम पड़ा हो कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या इनको हृदय रोग संबंधित समस्याएं हैं, उनको डायबिटीज़ की रेगुलर स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। सर माना जाता है कि जो डायबिटीज़ बीमारी है वो और बीमारियों को भी घेरने का कार्य करती है, तो ऐसी कौन कौन सी खास बीमारियां हैं जो डायबिटीज़ के बाद ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं? देखिए, डायबिटीज़ के साथ कई सारी बीमारियों का रिस्क रहता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल प्रमुख हैं, हृदय रोग संबंधित समस्याएं ये भी प्रमुख हैं। अगर इन चीज़ों को डील करना है, इनसे बचना है, तो हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन के थ्रू एक तरह से मुझसे पूछ रहे हैं कि डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन क्या हैं। सपोज़ कीजिए किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज़ कई सालों तक रहती है, तो उनको किडनी की बीमारी होने का, जिसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर, तो उसका खतरा हमेशा बना रहता है।
आँखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा बना रहता है। अगर पैरों में कोई अल्सर हो गया तो हो सकता है उसकी हीलिंग में प्रॉब्लम आए, वो हील ना करे और वो घाव बढ़ता ही जाए। तो ये सब बीमारियां हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन भी हैं। डायबिटिक मरीजों में इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ा रहता है। जैसे बात करें यूरिन इन्फेक्शन की, वो उनके अंदर कुछ यूरिन इन्फेक्शन अगर उनको होता है तो बहुत सीवियर होता है। बाकी इन्फेक्शंस हैं वो भी उनको खतरा बना रहता है। सर, डायबिटीज़ के लिए आप अवेयरनेस कैंप शिविर का आयोजन करते ही रहते हैं। आज भी आपने जीवाजी यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस कैंप लगाया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डायबिटीज़ में कोई भी बीमारी, अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, उसमें एजुकेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मरीज को हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दें, उसे नहीं पता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, हेल्दी खाना क्या है, अगर यंग पॉपुलेशन को नहीं पता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, तो डेफिनेटली उनके अंदर डायबिटीज़ की रिस्क बड़ी होगी। और अगर मरीज को नहीं पता है तो वो शुगर कंट्रोल करने में उनको काफ़ी परेशानी होगी। तो इसलिए हमें अवेयरनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, डायबिटीज़ रिलेटेड एजुकेशन पे भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि जैन एज ए फैकल्टी जीवाजी यूनिवर्सिटी, और आज हम उनसे बात करते हैं क्योंकि आज एक सेमिनार किया गया और डायबिटीज़ की अवेयरनेस के लिए। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इस तरह के सेमिनार्स यहाँ पर कराए जाते हैं हाँ, समय समय पर। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज जो सेमिनार था उसमें किस तरह से लोगों को अवेयरनेस के लिए प्रेरित किया गया। आइए हम बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज जो आपने एक सेमिनार रखा था डायबिटीज़ के लिए, उसमें सर ने किस तरह से सभी बच्चों को अवेयर किया? आज हमने डायबिटीज़ के ऊपर जो है एक सेमिनार जो है अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। ये इसमें ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के बच्चे आज यहाँ पर थे। एक्चुअली ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो शासन के आदेश हैं, उसके भी हमने पालन करते हुए इसको हमने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में ये जो बच्चे हैं, ये प्रोफेशनल बच्चे हैं, इनको जब तक जो है हेल्थ इनकी यदि ठीक रहेगी तो आगे भी इनको भविष्य में जो है जॉब करने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बच्चों के अंदर काफ़ी क्वारिटी थी, उन्होंने जो है अपनी जो जिज्ञासाएं थी उनको उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब से। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जीवाजी विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर पंकज गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमको और बच्चों को जो है ये जानकारी दी। इस तरह के कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं? हाँ जी, इस तरह के कार्यक्रम जो है जीवाजी विश्वविद्यालय में हमेशा चलते रहते हैं। एक्चुअली बच्चे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो है उनकी जो लाइफ स्टाइल है, रूटीन जो लाइफ है, उसके बारे में भी उनको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अलर्ट रहें और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनका भविष्य भी जो है वो उज्जवल रहेगा।